हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आते जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वह रहेगा हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया। भारत में खेल पुरस्कार, जो भारत में हमारे खेल पुरस्कार है, हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। दूसरा है हमारा स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स, राज्य खेल पुरस्कार। तो पहले तो हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, भारत में टोटल 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। पहला है हमारा अर्जुन अवार्ड, दूसरा है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड, थर्ड है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फोर्थ है हमारा ध्यानचंद अवार्ड, फिफ्थ है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड सिक्स्थ है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो पहला हमारा जो है अर्जुन अवार्ड, उसके वहां से शुरुआत करते हैं। देखो, जो अर्जुन अवार्ड है इसकी शुरुआत 1961 में होती है। पर जब यह अवार्ड शुरुआत होता है, उसके उस दौरान जो भी हमारे प्रारंभिक खेल के खिलाड़ी हैं, जिसको हम इंडिजिनस गेम बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं प्रारंभिक खेल, जिसे हम इंग्लिश में प्रारंभिक खेल, जिससे हम इंग्लिश में इंडिजिनस गेम्स बोलते हैं। तो जब इस अवार्ड की शुरुआत होती है, तो जो हमारे प्रारंभिक खेल इंडिजिनस गेम के जो खिलाड़ी हैं, उनको यह अवार्ड नहीं दिया जाता था। और जो भी हमारे फिजिकली हैंडीकैप प्लेयर हैं, फिजिकली हैंडीकैप प्लेयर हैं, उनको यह अवार्ड नहीं दिया जाता था। तो जो हमारे इंडिजिनस गेम, जो हमारे प्रारंभिक खेल के जो खिलाड़ी हैं, उनको ये अर्जुन अवार्ड देने की शुरुआत 1977 1977 में होती है। और जो भी हमारे शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी हैं, जिसको फिजिकल हैंडीकैप या पैरा प्लेयर्स बोलते हैं, इनको यह अवार्ड देने की शुरुआत 1995 में 1995 में होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत तो हुई 1961 में, 1961 में। जो हमारे इंडिजिनस गेम खिलाड़ी है, कैटेगरी है, उनको यह अवार्ड देने की शुरुआत 1977 में होती है। और जो भी हमारे फिजिकल हैंडीकैप प्लेयर्स हैं, उनको यह अवार्ड देने की शुरुआत 1995 में होती है। और जिस टाइम इस अवार्ड की शुरुआत होती है, उस टाइम किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन के लिए नकद राशि, जिसको हम कैश प्राइज बोलते, वो नहीं दी जाती थी। तो जो भी खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिलता था पहले, ओनली कांस्य प्रतिमा या ब्रोंज स्टैचू प्लेयरों को एज अ मोटिवेट प्रोत्साहन करने के लिए दी जाती थी। जो हमारे कैश मनी की शुरुआत है, यह देने की शुरुआत 1977-78 में होती है। और जिस टाइम यह शुरू होता है, उस टाइम जो हमारी कैश मनी थी, वह थी ओनली 200 रुपये पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। मीन्स कि जब शुरू में अवार्ड शुरू, उस टाइम कोई नकद राशि की शुरुआत नहीं हुई। और जैसे जैसे थोड़ा पॉलिसीज में चेंजेस हुआ, तो जो हमारी नकद राशि की शुरुआत है, वह शुरुआत हमारी 1977-78 में होती है। तो जिस टाइम यह शुरुआत हुई, उस टाइम 200 रुपये पर मंथ प्लेयरों को दिए जाते थे। प्लेयरों को एज अ स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो भी 2 सालों के लिए। उसके बाद 1986 में, 1986 में चेंज, रिवाइज कैश मनी चेंज हुई, और यह हुई 5,000 रुपये।
फिर 1987 में या कैश मनी हुई 20,000 रुपये। फिर 1993 में या कैश मनी हुई 50,000 रुपये। फिर 1998 में 1998 में या कैश मनी हुई 1.5 लाख रुपये। फिर 2002 में या कैश मनी हुई 3 लाख रुपये। फिर 2009 में कैश मनी यह हुई 5 लाख रुपये। एंड अभी रिसेंट में जो कैश मनी चेंज हुई वह हुई है 27 अगस्त 2020 को या कैश मनी हो चुकी है अभी 15 लाख रुपए। सो जो कैश मनी है हमारी अभी तक 8 बार चेंज हो चुकी है अर्जुन अवार्ड की कैश मनी। सो अगर क्वेश्चन आए कि अर्जुन अवार्ड की जो कैश मनी है कितनी बार चेंज हो चुकी है, अभी तक 8 बार चेंज हो चुकी है। और जो अर्जुन अवार्ड है हमारे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। पुरस्कार जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं आया था तो अर्जुन अवार्ड ही प्लेयरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार था। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट अर्जुन अवार्ड ही थी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आने के बाद में अर्जुन अवार्ड भारत का दूसरा हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। अब जो हमारा अर्जुन अवार्ड है हम जिस भी खिलाड़ी को देते हैं उसके लिए कोई ना कोई रूल होता होगा। तो रूल तो कंपलसरी है कि हम ऐसे तो देंगे नहीं। जिस टाइम अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई उस टाइम एक साल में क्या परफॉर्मेंस रही है खिलाड़ी की उसके आधार पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता था। फिर 2014 में कमेटी बनी। कमेटी के अंदर जो चेयरमैन थे वो कपिल देव थे क्रिकेटर। कपिल देव ने रिकमेंडेशन करी कि जो अर्जुन अवार्ड है उसको हम किसी भी प्लेयर की 4 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड देंगे। और 4 साल में खिलाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दी है उसके बेस पर यह अवार्ड मिलता है। 4 साल में की जो परफॉर्मेंस है किसी भी खिलाड़ी की उसके आधार पर अभी अवार्ड मिलता है। तो जो भी हमारी अब स्पोर्ट्स फेडरेशन है वह 30 अप्रैल से पहले अपने हर गेम से 2 प्लेयर्स का नाम रिकमेंड करती है। यानी कि अब जो भी जिसके खिलाड़ी को यह अवार्ड मिलना चाहिए, जो भी आपकी मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स फेडरेशन है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जैसे अपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, साई हो गया, अब जितने भी हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, आरबी कंट्रोल बोर्ड हो गया, वह सब अपने हर साल हर गेम में 2 प्लेयरों का नाम रिकमेंडेशन करती है। और फिर जो टीम्स होती है टीम डिसाइड करती है कि किसको यह अवार्ड मिलना है और किसको यह अवार्ड नहीं मिलना है। अब जो रूल था, जो भी रूल है अभी भी है वैसे तो वो कि अगर एक्सेप्शन ना हो कि हर साल ओनली, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, हर साल ओनली 15 प्लेयरों को ही अर्जुन अवार्ड मिलेगा। पर अगर इवेंट्स एक्सेप्शन हो जाए तो हम 15 प्लेयरों से भी ज्यादा अर्जुन अवार्ड हम एक साल में दे सकते हैं। अभी तक टोटल 941 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 941 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और जो है अवार्ड है हर साल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, युवा कार्यक्रम और जो खेल मंत्रालय है, वह यह अवार्ड देता है। तो 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर यह अवार्ड मिलता है। जो हमारी कमेटी है डिसाइड करते हैं जिसको अवार्ड मिलना चाहिए, उस कमेटी में टोटल 12 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर में एक होता है हमारा चेयरमैन जिसको अध्यक्ष बोलते हैं हम। चेयरमैन डिसाइड कमेटी करती है। 4 मेंबर होते हैं हमारे ओलंपियन,
या फिर जो हमारे अर्जुन अवार्ड और जो भी हमारे राजीव गांधी, जिसको भी नेम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के जो पदक विजेता है, 4 मेंबर उस कमेटी से होते हैं और 4 मेंबर वहां से सिलेक्ट करते हैं हम। एक मेंबर होता है हमारा खेल का प्रशासक, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, खेल प्रशासक, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। तीन मेंबर होंगे हमारे, यहाँ इसको लिख लेते हैं। 3 मेंबर होंगे हमारे, या तो स्पोर्ट्स के कमेंटेटर, या जर्नलिस्ट हो जो खेल पत्रकार देते हैं अपने, या एक्सपर्ट हो स्पोर्ट्स के फील्ड में, वहां से सिलेक्ट करते हैं। एक मेंबर होता है हमारा साई का डायरेक्टर, एक होगा हमारा जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, एक होगा हमारा पैरा स्पोर्ट्स से। तो टोटल 12 मेंबर की कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि किसको अवार्ड उस साल मिलेगा, किसको अवार्ड नहीं मिलेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक कमेटी यहाँ है, थोड़ा सा एक बार यहाँ इसको अगर हम ले तो लिख देते हैं अभी, फिर या तो साथ में ले लेना एक इधर। एक हो गया चेयरमैन, 4 हो गए ओलंपियन, एक हो गया स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर। फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, इसको यह पर यहाँ से क्लिक कर लेना। यहाँ चलते हैं आगे हम। तो टोटल जो हमारी 12 मेंबरी कमेटी है, वही डिसाइड करती है कि किसको पर्टिकुलर उस ईयर में यह अवार्ड मिलेगा, किसको अवार्ड नहीं मिलेगा। और जो भी हमारा नेम रिकमेंडेशन जो भी स्पोर्ट्स कमेटी करती है, फेडरेशन करती है, जो भी लिस्ट एक तो पहुंच जाती है हमारे डोपिंग एजेंसी के अंदर, नाडा जिसको बोलते हैं हम, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वह देखते कि पर्टिकुलर उस ईयर के अंदर किसी प्लेयर को बैन तो नहीं किया गया आईओसी के द्वारा, या कोई ऐसा प्लेयर जो इलीगल काम करता पकड़ा तो नहीं गया। तो यह सब चीज़ें होती है जो प्लेयरों को अर्जुन अवार्ड देने के लिए हम चेक करते हैं। अब एपीटी भी है हमारे पास, जैसे जो लिखा हुआ है अपने कि इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। अर्जुन पुरस्कार भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। स्टार्टेड 1961, स्थापित 1961 में हुआ है। कैश प्राइस 15 लाख रुपए है अभी जो करंट के अंदर है। ये जो कैश मनी है अभी 27 अगस्त 2020 में चेंज हुई है अभी सारी कैश मनी। अब जो हमारी मैंने बताया था, जो पैरा प्लेयर्स हैं, जो डिसेबल कैटेगरी है, उसकी शुरुआत 1995 में होती है और इंडिजिनस गेम की शुरुआत 1977 में होती है। जो फर्स्ट रिसिपिएंट है हमारे डिसेबल पर्सन, वह है हमारे अंजना भट्टाचार्य। यह हमारे क्रिकेट के हैं, क्रिकेट गेम है इनका। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब जो भी हम आगे अवार्ड पढ़ेंगे उसमें देखो कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी हमें, तो हम पहले उस कॉमन चीज़ें पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ते हम। जैसे जिसको भी अवार्ड मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा कैश प्राइज, एक हमें मिलेगी मोमेंटो या स्टैचू जिसको बोलते हैं हम। वह तो ज़्यादातर जैसे जो भी अवार्ड मिल रहा है हमें, सब में ब्रॉन्ज मोमेंटो मिल रही है हमें, कांस्य प्रतिमा। एक हमें मिलेगा सर्टिफिकेट, एक मिलेगा ब्लेजर,
यहाँ मिलेगी नेकटाई। और जो भी हम अवार्ड पढ़ेंगे उन सब अवार्ड में ये सारी चीजें कॉमन रहेगी। कैश प्राइज सबको तो नगद राशि मिलती है, कैश प्राइज के अंदर मोमेंटो सबको पता है भाई, जो भी हम अवार्ड मिलेगा हमें उसी का स्टैचू मिलेगा। लेकिन अगर हमें अर्जुन अवार्ड मिल रहा है तो अर्जुन अवार्ड में हमें जो कांस्य प्रतिमा है ये अर्जुन की, यह मिलती है खिलाड़ी को। और अब हम आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट सबको पता है। ब्लेजर की बात करते हैं हम। जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है उसके अंदर का एक सेरेमनी ड्रेस होती है, कॉमन ड्रेस होती है जो डिसाइड की जाती है हर देने के लिए। उसको ड्रेस के अंदर क्या होता है, हमें ब्लेजर मिलता है जिसको हम ब्लेजर के अंदर जो हमारी लेफ्ट पॉकेट है वहाँ पर मोनोग्राम होता है, जो भी अवार्ड हमको मिलेगा उसका मोनोग्राम लगा होगा। नेकटाई होती है, उसको आगे फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे अब ये जो प्लेयर है, किसी को अगर पता हो, यह है हमारी सीमा पुनिया। एथलीट हैं, इनको यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिला था अभी 2022 के अंदर। तो देखो ये ब्लेजर हो गया जहाँ लेफ्ट पॉकेट में मोनोग्राम है। अब गर्ल्स है तो मतलब कि वो दूसरा इनका अलग कॉस्ट्यूम होता है, स्कार्फ टाइप होता है। और जो हमारे बॉयज होते हैं उनको नेक टाई मिलती है, जैसे यहाँ पर अभी आगे आएगी नेक टाई, वो दिखाऊंगा आपको मैं। आगे चलते हैं हम। जो अर्जुन अवार्ड है हमने पढ़ लिया। दिस अवार्ड इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अवार्ड ये भी पढ़ लिया हमने। इट इज अवार्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से दिया जाता है। अब जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड है, हम इसके अंदर जो भी हमारे फर्स्ट रिसिपिएंट है उसको हमें याद करना है। और जो करंट के हैं अभी 2023 में जिसको मिले वो हमें याद करना है। तो करंट तो हमें खुद देखना है, जो फर्स्ट रिसिपिएंट मैं खुद अभी आगे लेके भी आया हूँ। ये हमने सब पढ़ लिया है कि देखो जो भी अवार्ड मिलता है किसी खिलाड़ी को, 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पर यह अवार्ड मिलता है। जो वर्ष के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, ये हमें हर एग्जाम में 2 से 3 बार ने 10 बार पूछे गए हैं ये। तो ये तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो पढ़नी है आपको। ये नेम तो आपको पता होना ही चाहिए। मतलब जो फर्स्ट रिसिपेंट देखो हमारे 1961 में, एक तो सलीम दुरानी क्रिकेट से, सरबजीत सिंह बास्केटबॉल से, पीके बनर्जी फुटबॉल, मैनुअल आरोन चेस से, नंदू नाटेकर बैडमिंटन से, गुरुचरण सिंह तवा एथलेटिक्स से। अब एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है हमारे? फर्स्ट यंगेस्ट रिसिपिएंट अर्जुन अवार्ड को प्राप्त करने वाले वह है हमारे ज्योति सुरेखा। ये हमारे आर्चर है। हाँ पीछे आर्चरी से है ये। तो जो फर्स्ट यंगेस्ट रिसिपिएंट अर्जुन अवार्ड के वह है हमारे ज्योति, हमने पढ़ लिया ज्योति सुरेखा, आर्चरी से है। तो ये क्वेश्चन भी अभी आया नहीं एग्जाम में, पर ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ सकता है कि फर्स्ट यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बोर्ड है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह अवार्ड की शुरुआत 1985 में होती है। यह अवार्ड कोच को दिए जाने वाला, कोचेस को दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, उसके बेस पर मिलता है। और जिन भी कोचेस को यह अवार्ड मिलता है, 4 साल में उनके ऐसा कुछ क्या परफॉर्मेंस है उसके बेस पर अवार्ड मिलता है। इसकी कैश मनी रेगुलर कैटेगरी में 15 लाख रुपए है और लाइफ टाइम में इसी के 10 लाख रुपए है कैश प्राइज। और जिनमें को जिसका अवार्ड मिलता है उसमें एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ, देखो ये ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, नेकटाई,
ब्लेजर वो सब पढ़े लिया हमने। और यह अवार्ड हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। कैश प्राइस 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है लाइफ टाइम कैटेगरी की, लाइफ टाइम। ये रेगुलर कैटेगरी में मिलते हैं पैसे। ये हर साल यह उन कोचों को दिया जाता है जिनके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतते हैं। ये हमने पढ़े लिया। ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य एंड सर्टिफिकेट। सेरेमोनियल ड्रेस हमने पहले पढ़ी, ब्लेजर विद मोनोग्राम एंड नेकटाई। अब देखो कोई भी अवार्ड है, अब सबसे जो कॉमन चलेगी, हम बार बार इनको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी। अब पता है सबको भी ये अवार्ड भी हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है और रिकमेंडेशन जो भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन है वह करती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। प्रथम पुरस्कार विजेता है OM नेम्बियर एथलेटिक्स से, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग से, बीबी भागवत रेसलिंग से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। जो OM नेम्बियर हैं यह हमारे PT उषा के कोच हैं। अभी हाल ही में इनकी स्वर्गवास हो चुका है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि OM नेम्बियर किसके कोच थे, तो PT उषा के कोच थे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रख दिया गया। पहले इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। यह एकमात्र ऐसा अवार्ड है जिसमें हम ब्रॉन्ज स्टैचू नहीं देते, ओनली हम सिल्वर मेडल देते हैं, प्लेयरों को सिल्वर मेडल देते हैं हम। और यह भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन के लिए। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में होती है। कैश प्राइस 25 लाख रुपए है। अब इसकी कैश प्राइस की हिस्ट्री की बात करें हम, जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई उस टाइम कैश मनी थी इसकी 1 लाख रुपए। फिर 2000 के अंदर कैश मनी चेंज हुई और यह हुई 3 लाख रुपए। फिर 2002 में फिर से कैश मनी चेंज हुई और यह हुई 5 लाख रुपए। फिर 2009 में कैश मनी फिर से रिवाइज हुई और यह हुई 7.5 लाख रुपए। और फिर 2020 में 27 अगस्त 2020 में कैश मनी फिर से चेंज हुई और यह हुई 25 लाख रुपए। सो आप देखोगे जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसकी कैश मनी भी 5 बार चेंज हो चुकी है। कमेटी मेंबर 12 के 12 सेम रहेंगे जो हमने अर्जुन अवार्ड में पढ़े हैं। देखो इसमें क्या मिलता है, इट कैरीज अ सिल्वर मेडल एंड अ सर्टिफिकेट। एक रजत पदक प्रमाण पत्र दिया जाता है खिलाड़ियों को। सिर्फ ड्रेस कॉमन रहेगी, ब्लेजर विद मोनोग्राम एंड नेकटाई। आगे चलते हैं हम। ये हमने पढ़े लिया है कौन कौन देता है अवार्ड। यह अवार्ड भी हमारे जो भी खिलाड़ी हैं 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पर यह अवार्ड मिलता है। अब देखो ये नेकटाई होगी हमारी, सेरेमोनियल ड्रेस की बात कर रहे थे हम। ये नेकटाई है हमारी, ये ब्लेजर हो गया, ये हमारा सिल्वर मेडलियन हो गया, ये सर्टिफिकेट हो गया। तो कैश प्राइज मिलता है प्लेयरों को। जो फर्स्ट रेसिपिएंट है हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के वह है हमारे विश्वनाथ आनंद। और इस अवार्ड का भी रूल है कि यह अवार्ड हर साल सिर्फ एक ही खिलाड़ी को दिया जाता है, ओनली 1 प्लेयर को। पर कुछ एक्सेप्शन हुए हैं जब खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे 1993, 94 में, 2002 में, 2009 में, 2012 में,
और 2016 से 2021 तक यह मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में मतलब एक खिलाड़ी से ज़्यादा बार भी खिलाड़ियों को दिया गया है। अब जो रिसेंट में जैसे पिछले साल अभी जो हमारे अजंता शरद कमल हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको अभी ये प्रीवियस रिसिपेंट है ये अवार्ड लेने वाले। तो देखो अब पिछले साल देखो एक ही खिलाड़ी को मिला क्योंकि रूल एक ही खिलाड़ी का ही है। अब ये जो तुमने बताया मैंने ये वाला एक्सेप्शनल केसेस जब हमारे प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो उस टाइम ये अवार्ड ज़्यादा बार दिए गए हैं खिलाड़ी से ज़्यादा बार। और जब पंकज अडवाणी है एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड 2 गेम में मिला है। एक तो मिला है बिलियर्ड्स में, एक मिला है स्नूकर में। बिलियर्ड्स और स्नूकर में। और जो फर्स्ट यंगेस्ट रेसिपिएंट है हमारे ये वह है हमारे अभिनव बिंद्रा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के यंगेस्ट रेसिपिएंट है हमारे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने यह अवार्ड 18 साल की उम्र में शूटिंग में लिया था। और जो अभिनव बिंद्रा है हमारे उत्तराखंड से हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ उत्तराखंड से, एक पेपर में आया गया है कि अब क्वेश्चन आया था कि अभिनव बिंद्रा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जो कर्ण मल्लेश्वरी है हमारी वह ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और यह अभी करंट में जो हमारी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वहाँ की ये वाइस चांसलर है। और ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। पर्टिकुलर स्टेट भी इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जैसे भी अभी डी ट्रिपल एस पेपर है तो पूछ सकते हैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन है करंट में, तो हमारी कर्ण मल्लेश्वरी है। ये वेट लिफ्टिंग से गेम। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बोर्ड है हमारा ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड को हम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ही बोलते हैं, अवार्ड ही बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2002 में होती है। कैश प्राइज 10 लाख रुपए है और यह हमारे पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह हमारे भारत में आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान के रूप में खिलाड़ी को दिया जाता है। जिन भी खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिलता है उनको ध्यानचंद जी की कांस्य प्रतिमा, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, ब्लेजर, नेकटाई वो सब मिलता है। इट कैरीज अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ मेजर ध्यानचंद विद प्लेइंग हॉकी एंड अ सर्टिफिकेट। यह हमने पढ़ी लिया, ब्लेजर की मोनोग्राम, नेकटाई। तो यह अवार्ड भी हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स द्वारा राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त को दिया जाता है। मतलब सारे जो स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे हमारा जो ओलंपिक डे है हम 23 जून को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत 1948 में होती है, ओलंपिक डे मनाने की शुरुआत। उसी तरह जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो हम हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाने की शुरुआत कौन सी ईयर में होती है ये आप किसी कमेंट में मेरे को कमेंट करना है। अब नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं। जो प्रथम रेसिपिएंट है इसके हम पहले वो पढ़ लें। अपर्णा घोष बास्केटबॉल से, अशोक दीवान हॉकी से, साहुरा ब्रिजर बॉक्सिंग से हैं। 2002 में सबको अवार्ड मिला था। तो फर्स्ट रेसिपिएंट पढ़ने हैं और करंट के हमें खुद देखने हैं बाद में। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इस अवार्ड की शुरुआत 1956-57 में होती है और यह अवार्ड जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम, उनके नाम पर अवार्ड रखा गया है। यह अवार्ड जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यह अवार्ड हमारी यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है जिन्होंने पर्टिकुलर ईयर में तो परफॉर्म किया स्पोर्ट्स के अंदर। तो एक रनिंग ट्रॉफी है, मतलब कि यह अवार्ड एक से ज़्यादा बार भी किसी यूनिवर्सिटी को दिया जा सकता है। तो और जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स है अवार्ड है हम एक साल में एक ही बार देंगे, एक प्लेयर को एक ही बार देंगे। पर यह जो अवार्ड है हम मल्टीपल टाइम्स एक यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं क्योंकि वह हर साल अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी जो कैश प्राइज है
वह है 15 लाख रुपए फर्स्ट प्लेस के लिए, 7.5 लाख रुपए सेकंड प्लेस के लिए, और 4.5 लाख रुपए है थर्ड प्लेस के लिए। अभी देखो ये जो हमारे JNDU के अमृतसर के जो वाइस चांसलर हैं वह अवार्ड देखो ले रही हैं। अभी तक मैक्सिमम टाइम्स जो हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, JNDU जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, यह अभी तक 23 बार 23 टाइम्स यह अवार्ड ले चुकी है। यह अवार्ड देखो वाइस चांसलर अवार्ड ले रहे हैं। ये कैश मनी हमने पढ़ी ली, 15 लाख रुपए फर्स्ट रैंक के लिए, सेकंड रैंक के लिए 7.5 लाख रुपए, थर्ड रैंक के लिए 4.5 लाख रुपए। फर्स्ट टाइम विनर कौन थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। यह पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त करने वाली बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने जीता था प्रथम बार। तो मैक्सिमम टाइम ये JNDU अमृतसर ने अवार्ड लिया है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में वह है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस अवार्ड की शुरुआत 2009 में होती है। यह उन संस्थाओं को दिया जाता है जो खेलों और खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए जो भी इनिशिएटिव ले रही है, उन संस्थाओं को अवार्ड मिलता है। इट वॉज गिवन टू इंस्टीट्यूशन प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या खेल और खेलों को बढ़ावा देने वाले संस्थाओं को दिया जाता है। तो यह अवार्ड भी हर साल 29 अगस्त को प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। प्रथम रिसिपिएंट है इस अवार्ड के, पहला है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मैनेजर, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को मिला है यह अवार्ड। टाटा स्टील को मिला है, और टाटा स्टील 2 कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है अभी तक। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया। भारत में राज्य खेल पुरस्कार, मतलब स्टेट्स में कौन से ऐसे पुरस्कार हैं जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए दिए जाते हैं। जो पहला पुरस्कार है हमारा वह है हमारा राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड। अच्छा, तो फोटो देख के समझ आ जाएगा आपको। जो राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड है, यह हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले अवार्ड है। इस अवार्ड की शुरुआत 2008 में होती है। कैश प्राइज इसका 2 लाख रुपए है। अभी जैसे DSSB का पेपर है, तो वहां ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है कि राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड की कैश प्राइज कितना है और इस अवार्ड की शुरुआत कब होती है। इस अवार्ड में भी जिनमें खिलाड़ियों को अवार्ड मिलेगा, ब्रोंज स्टैचू मिलता है, सर्टिफिकेट और एक चेक मिलता है, चेक मनी मिलती है, कैश मिलता है। देखो यह अवार्ड, दिस अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यह पुरस्कार दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है। स्टार्टेड 2008 में, कैश प्राइज 2 लाख रुपए है। इट कैरीज ब्रोंज स्टैचू एंड सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा एकलव्य अवार्ड। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 में होती है, और यह पुरस्कार कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अंदर जो कैश मनी है वह 2 लाख रुपए है। जिसमें खिलाड़ियों को अवार्ड मिलेगा एकलव्य की कांस्य प्रतिमा, कैश प्राइज और सर्टिफिकेट मिलता है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, स्टार्टेड इन 1993, कैश प्राइज 2 लाख रुपए। कैरीज हमने पढ़ लिया, ब्रोंज स्टैचू ऑफ एकलव्य अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। और जो भी इसके लाइफ टाइम रिसिपिएंट हैं उनको जो कैश मनी मिलती है एकलव्य अवार्ड की, उसको मिलती है 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं हम, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। यह अवार्ड पंजाब गवर्नमेंट पंजाब सरकार द्वारा खिलाड़ी दिया जाता है। इसकी भी कैश मनी 2 लाख रुपए है। उसकी शुरुआत 1978 में होती है। इट कैरीज अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। अब देखो ये सब चीजें बार बार पढ़ने का मतलब नहीं, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि जो भी हमें अवार्ड मिलेगा उसमें हमें कांस्य प्रतिमा मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, ब्लेजर मिलेगा, नेक टाई मिलेगी। नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा शिव छत्रपति अवार्ड।
यह अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1969 70 में होती है, मतलब 70 में होती है। कैश प्राइस 3 लाख रुपए है। अब इसमें काफी चीजें मिलती है प्लेयरों को। तो जिन भी खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिलेगा, कैश मनी सबको पता है, सर्टिफिकेट पता है मिलेगा। एक हमें मिलता पे है पटका, पटका मिलता है एक तो। एक ये हेड गियर मिलती है प्लेयरों को, जिसको पगड़ी बोलते हैं हम। एक ये स्वॉर्ड मिलती है, तलवार जिसे बोलते हैं हम। और एक जो हमारी MSRTC, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो भी हमारे खिलाड़ी को अवार्ड मिलता है, उनकी जीवन भर महाराष्ट्र सरकार की जो भी गवर्नमेंट की बसेज है, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं वो लाइफ टाइम तक। ये सब चीजें मिलती है। देखो, ये ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ शिव छत्रपति जी, हेड गियर ऑफ शिव छत्रपति पगड़ी, स्वॉर्ड पढ़ लिया हमने, स्क्रोल एंड सर्टिफिकेट, पटका पढ़ लिया, और लॉन्ग विद MSRTC बस फ्री ऑफ कॉस्ट राइट टू ट्रैवल, लाइफ टाइम ट्रैवल कर सकता है इस बस के अंदर। अब नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं हम, भीम अवार्ड। भीम अवार्ड हमारा हरियाणा गवर्नमेंट या फिर हरियाणा सरकार जिसको बोलते हैं हम, उसके द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है हर साल। इस अवार्ड की शुरुआत 2001 में होती है। कैश प्राइज है 5 लाख रुपए। इसके अंदर भी वही सेम चीजें, ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ भीम अवार्ड, स्क्रोल एंड सर्टिफिकेट मिलता है। सेरेमोनियल ड्रेस हमें पता ही, हमने पढ़ी लिया बार बार। अब नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा महाराणा प्रताप अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत 1982-83 में होती है। यह अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। कैश मनी इसकी है 5 लाख रुपए। और जिन्हें भी खिलाड़ियों को अवार्ड मिलेगा, उसमें ब्रोंज स्टैच्यू महाराणा प्रताप एंड कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, ब्लेजर, नेगेटिव सब मिलता है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, खिलाड़ियों को दिया जाता है। स्टार्टेड हमने पढ़ ली 82-83, कैश प्राइज 5 लाख रुपए, ये पढ़ लिया हमने। जो फर्स्ट रिसिपिएंट है हमारे, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना। जो फर्स्ट रिसिपिएंट है इनके, जैसे गोपाल सैनी, अच्छी पर्सनैलिटी है, इनको एथलेटिक्स में स्टीपल चेज में इवेंट रहा है इनका, इनको ये अवार्ड मिल चुका है। हमीदा बानो मिल चुका, राजकुमार अहलावत, लक्ष्मण सिंह, करणी सिंह शूटिंग से, वर्षा सोनी, गंगोत्री भंडारी हॉकी से, इन सबको अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। जैसे हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, वह तो हमारा नेशनल लेवल के ऊपर कोचेस को दिया जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कोचेस को अपना राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए गुरु वशिष्ठ अवार्ड की शुरुआत 1985-86 में करी, 1985-86 में करी। इसके अंदर कैश मनी है वह है 5 लाख रुपए। और जिन भी कोचेस को यह अवार्ड मिलता है, ब्रोंज स्टैच्यू तो मिलता है। इसका अगर आपको वेट पता हो, ब्रोंज स्टैच्यू तो गुरु वशिष्ठ का मिलता ही है। प्लस जो है ब्रोंज स्टैच्यू है, इसका वेट है 8 kg 800 ग्राम। तो यह स्टैच्यू कोचेस को मिलता है प्रोत्साहन के रूप में। इसका वेट इतना है, गुरु वशिष्ठ जो मिलता है। स्टार्टेड हमने पढ़ लिया, कैश प्राइज हमने पढ़ ही लिया। देखो वेट ऑफ स्टैच्यू क्या है, प्रतिमा वजन कितना है, 8 किलो 800 ग्राम। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड में कोचेस को जो प्रतिभा मिलती है, स्टैच्यू मिलता है, उसका वेट कितना है, 8 किलो 800 ग्राम है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जैसे ही 27 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया, तो राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को देने के लिए एक नए अवार्ड की शुरुआत कर दी, जिसका नाम रखा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
इसकी शुरुआत 2022 में होती है। कैश प्राइज है इसका 15 लाख रुपए। मतलब पहले तो हमारा महाराणा प्रताप अवार्ड ही था जो खिलाड़ियों को हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था राजस्थान सरकार के अंदर। पर अब जो हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यह राजस्थान के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसकी शुरुआत हमने 2022 से पढ़ी ली। स्टार्टेड कैश प्राइज 15 लाख रुपए है। ये सेपरेट नया अवार्ड भी शुरुआत हुआ है राजस्थान के अंदर। लास्ट अवार्ड है हमारा लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मी अवार्ड। अब फोटो से समझ आ जाएगा, यह अवार्ड यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। जिसमें लक्ष्मण अवार्ड तो मिलता है हमें मेल कैटेगरी के अंदर बॉयज को, और रानी लक्ष्मी अवार्ड मिलता है फीमेल्स को। इसकी शुरुआत 2008 में होती है। कैश में से 3,11,000 रुपए। इसके अंदर भी जिनका अवार्ड मिलता है ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मी अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। मतलब मेल को मिल रहा है तो लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा मिलेगी, एंड फीमेल्स को अवार्ड मिल रहा है तो रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा मिलती है। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं खत्म करते हैं हम। अभी जैसे अभी कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर एमपीएड के भी, राजस्थान में अभी एमपीएड का भी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं एमपीएड में एडमिशन के लिए। सो जो हमारी एप्लीकेशन है विजन फिजिकल एजुकेशन, इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज अभी सेपरेट स्टार्ट किया है प्रॉपर एमपीएड के एग्जाम के हिसाब से। जो भी जिसको भी कोई इंटरेस्टेड हो, जो अपने भी एमपीएड एग्जाम दे रहा हो कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वह ये पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ले सकता है। और अभी हमें एक हमारे वीडियो कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन पे, एमपीएड स्पेसिफिक एमपीएड का। तो जिसको भी एक कोर्स पे एनरोल करना है भी एनरोल कर सकता है। और अभी एक हरियाणा के अंदर पेपर है हरियाणा कोच का, उसकी टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो जो भी हरियाणा के को भाई बंधु है, जो भी कोचेज है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह टेस्ट सीरीज ये भी ले सकते हैं। तो चलो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं हम। अगर आपको हमारा सेशन बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।